नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कंज्यूमर अड्डा में हम हर वो बात करते हैं जो आपके और आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, और आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। ऐसे तो प्रोटीन की बात कई बार हो चुकी है, लेकिन आज की बात थोड़ी होगी अलग। अब कारण कुछ ऐसा है कि प्रोटीन को लेकर इतनी सारी बातें आजकल कहने सुनने में आने लग गई हैं, और खासतौर पे सोशल मीडिया पर तो इतना ज्ञान हो गया है प्रोटीन को लेकर कि अब कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया है कि भाई प्रोटीन कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, किस तरीके का खाना है, किसे खाना है, किसे नहीं खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है। उफ, इतने सवाल हैं और उससे कई ज़्यादा ज्ञान जो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करके रख देता है। तो चलिए, आज कोशिश ये होगी कि प्रोटीन को सिरे से समझा जाए। किस तरह का प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, शरीर को कितनी ज़रूरत होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी में ज़रूरत होती है, कौन सा प्रोटीन अच्छा, और बहुत सारे जो मिथ हैं कि भाई वेजिटेरियन फूड में तो प्रोटीन होता ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और प्रोटीन के कुछ अच्छे सोर्सेज जानेंगे और प्रोटीन के बारे में सारे जो मिथ हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने बुलाए हैं आज दो खास मेहमान, लेकिन उससे पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन ज़रा हो जाए प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन क्या है? बेसिकली प्रोटीन जो है वो एक शरीर की ज़रूरत। हाँ, हमने उसको लिखा है भाई, ये बात तो सही है। मानव शरीर में प्रोटीन हर जगह है। मतलब हम जानते हैं कि मसल्स जो हमारे हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन बाल हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, यानी शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें प्रोटीन का हिस्सा ना हो। बॉडी के हर टिश्यू में प्रोटीन मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में 10,000 तरह के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इस शरीर की अपनी बनावट है, खाने के लिए इतने सारे प्रोटीन यूज़ नहीं करने। इसके अलावा शरीर का लगभग 20% हिस्सा प्रोटीन होता है। तो जैसे हम मानते हैं कि शरीर का 70% हिस्सा पानी है, तो 20% हिस्सा प्रोटीन है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। एनर्जी का 10% से 35% प्रोटीन से होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये हम आगे जाके कार्यक्रम में सवाल के तौर पे लेंगे। तो चलिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रोटीन को थोड़ा डिकोड करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा खमसेरा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस प्रोटीन क्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो शिखा जी, सबसे पहले तो बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि इन दिनों ना मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है, इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है, इतने ज़्यादा सोर्सेज हो गए, खासतौर पे हमारा जो सोशल मीडिया है वो प्रोटीन को लेकर इतनी चीज़ें, इतने तरह के लोगों के थॉट्स उस पर आ गए हैं कि कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात से पूरा इत्तेफाक है, क्योंकि पहले तो सिर्फ लोग गूगल के ऊपर सर्च करते थे, अब तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की अपनी यूनिवर्सिटीज की तरह वो यूज हो रही है, और सब लोग अपना सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे ही काफी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो उसकी सोर्सेज क्रेडिबल नहीं है। इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो उसका जैसे सोर्सेज है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम कोई पेपर या कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, हम नॉर्मली उस पेपर में नीचे रेफरेंसेस देते हैं कि हमने कहाँ से इस चीज को हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वो है ही नहीं, कुछ भी लोग कह सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, और इसीलिए ये कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ये भी है कि आप रिसर्च भी ले आई तो दुनिया में हर कोने में कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है, लेकिन कैसे काम की रिसर्च जो आपको कंफ्यूज करके रख दे, इसलिए उसका कोई सार आपको पता चलना चाहिए। चलिए, फटाफट कुछ एफएक्यूज करेंगे, उस माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। रिद्धिमा, सबसे पहले ये बताइए, प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी, क्यों इतनी बात होती रहती है प्रोटीन को लेकर? हमारे शरीर में हर ऑर्गन, ठीक है, मसल से लेके, जैसे विपिन आपने पहले भी बताया, बालों तक, हर चीज में प्रोटीन हमारी, एक जैसे कहते हैं ना, एक घर बनाने में ईंटें चाहिए होती है, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। सो किसी भी आपके ऑर्गन स्ट्रक्चर से लेकर माइक्रो स्ट्रक्चरल लेवल तक हमें प्रोटीन की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा बताया, 10 से 35% हमारे शरीर की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप 2000 कैलोरी डाइट का अगर प्लान कंज्यूम कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 200 से 700 किलो कैलोरी जो है आपका, वो प्रोटीन से आना चाहिए। आप ये सरप्राइज होंगे, क्लास 6 क्लास के बच्चे को भी हम ये समझाना शुरू कर देते हैं बैलेंस्ड फीड। बैलेंस फीड में हम इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट मानते हैं अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें शरीर में ज्यादा लेवल पे चाहिए होते हैं। किसी भी लिगामेंट, किसी भी मसल, किसी भी बोन वियर एंड टियर या स्ट्रक्चरल वियर एंड टियर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर आवश्यकता अगर हम एक्सीड कर देते हैं तो वो हमें बेनिफिट नहीं देती।
सवालों पर आएंगे अभी, लेकिन पहले ये जान लिया कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है शिखा मैम, प्रोटीन कितना जरूरी है? इस पर भी अलग अलग मत है। बॉडी वेट का पर ग्राम के हिसाब से 50 किलो है तो 50 ग्राम, कहीं आता है 0.8 ग्राम, कहीं आता है 1 ग्राम, कहीं आता है 2 ग्राम। क्या सही मेजरमेंट है या ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है? नॉर्मली जैसे कि 0.8 ग्राम पर किलो बॉडी वेट इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, मगर ये वेरी इसलिए करता है कि सपोज कोई जिम एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई बहुत एक्टिविटी या कोई जैसे एथलीट हैं, तो उस केस में या जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ गई है बिकॉज उसकी कोई ट्यूमर है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट मतलब प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसके बॉडी में ट्यूमर है, तो एक ये थंब रूल है 0.8 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, बट 0.8 to 1 एक एवरेज नंबर लिया जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि जो थंब रूल है इसके साथ साथ ये भी हमें जानना चाहिए कि किस फॉर्म में आप प्रोटीन ले रहे हैं और वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो गट बायोम है वो कितना हेल्दी है, आपकी और कोई एडिशनल कंडीशन तो नहीं है जिसमें कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जैसे कि किडनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या लिवर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। बट एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में 0.8 to 1 ग्राम होता है। ठीक है, हम एक मॉडरेट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति जो ऐसा अलग से बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज, जिम, अलग से कोई हेल्थ रिजीम नहीं कर रहा है, नॉर्मल लाइफ ले रहा है, 0.8 से 1 ग्राम मोटे हिसाब के लिए पकड़ लीजिए 1 ग्राम। अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट। एक बात हो गई साफ। रिद्धिमा, आप ये बताइए कि 70 ग्राम प्रोटीन को मैं नापूंगा कैसे? कैसे पता चलेगा कि आज जो मैंने खाना खाया 2 टाइम में उसमें मैंने 70 ग्राम प्रोटीन खा लिया है? बहुत सिंपल सा रूल है एक्चुअली। हमारे जितनी भी सब्जियां होती हैं जो हमें प्रोटीन में हम जिनको रिच मानते हैं, जैसे आप ब्रोकली कह लो, स्पिनच कह लो, मशरूम्स कह लो, ये एवरेज 3 से 5 ग्राम के प्रोटीन आपका रखते हैं, यानी एक कटोरी ये सब्जी आपका 5 ग्राम का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होती है। 100 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन या फिर जैसे पनीर, सोया में टोफू किया गया, सोया टोफू, ये जितने भी अगर आप लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम 3.5 आउंस के आसपास अगर आप लेते हैं तो ये 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देते हैं। ठीक है, एनिमल फैट की जितनी भी अगर आप एक सर्विंग लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देते हैं। यानी अगर हमें पता करना है कि हमें कैसे अपने खाने में हम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, तो अगर हम 3 टाइम के खाने में अपना प्रॉपर डेयरी और 1 कटोरी साइज प्रोटीन सफिशिएंटली ले लेते हैं। प्रोटीन के काफी सारे सोर्सेज है जो शायद हम आगे सेशन में बात करेंगे। चलिए, तो मैं इसको थोड़े सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता हूं। मान लीजिए मैं सुबह जो खाना खाता हूं उसमें मैं 1 कटोरी सब्जी खा रहा हूं। अब वो सब्जी देखिए जरूरी नहीं कि रोज ब्रोकली हो या पनीर की सब्जी हो, वो सब्जी गोभी की सब्जी हो सकती है, पालक हो सकती है, वो सब्जी कोई भी नॉर्मल सब्जी हो सकती है। 1 कटोरी साथ में दाल ले ली, 2 रोटी खा ली, थोड़े से चावल खा लिए, थोड़ा सलाद खा लिया। अमूमन कोई इंसान इतना ही खाना खाता है एक बार में। यही खाना समझ लीजिए कि रात का भी हो गया। क्या इससे मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अगर मैं पहले वेजिटेरियन इंसान को पकड़ लूं, पूरी हो जाएगी? चलो, अब आप अगर वेजिटेरियन उसमें बात कर लेते हैं, जैसे 1 कटोरी दाल is only 20 grams, 18 to 20 grams of protein। मैं रिकमेंड करती हूँ कि एक मील में थोड़ा हायर सोर्स ऑफ प्रोटीन रखना चाहिए। जैसे कि लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, या सोया न्यूट्री ट्राई कर सकते हैं। सोया न्यूट्री आप सरप्राइज्ड होंगे, 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है 1 सर्विंग में। 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन सोया का आता है। पर अदर देन दैट अगर आप चाहें तो जैसे आप अपनी एक मील में दाल रख रहे हैं, एक मील में थोड़े हेवियर प्रोटीन रख लीजिए, विच इज समथिंग लाइक आपका पनीर, सोया, या अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो आप बीन्स वगैरह पे भी जा सकते हैं। इन सब चीजों को बीन्स में। जी, तो शिखा जी एक बात बताइए, फिर थोड़ा सा और इसको मैं डीप लेके जाना चाहता हूं कि मैंने 2 कटोरी दाल अगर सुबह शाम में खाई या 2.5 कटोरी दाल खा ली, वो पर्याप्त नहीं है। मुझे उसमें या तो पनीर कहीं ऐड करना है या टोफू ऐड करना है, और इतना डेली रूटीन में लोग उतने कंपल्शन के साथ ये चीजें ऐड नहीं करते। तो मैं मान के चलूं कि थोड़ा सा खाना प्रोटीन डिफिशिएंट ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे बताया कि हमारे बॉडी में 100 तरह के प्रोटीन्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जनरली जो एनिमल बेस्ड फूड होता है ना, उसमें अमीनो एसिड सही ना सही पूरे होते हैं। नहीं, गॉट योर पॉइंट रिद्धिमा। ठीक है, मैं अब ये एक राय शिखा जी से लेना चाह रहा हूं कि
अभी हम 2 मिनट के लिए एनिमल प्रोटीन को हटा देते हैं यहाँ से, मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करता हूँ। तो क्या जनरली जो लोग खाना खाते हैं वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें प्रोटीन की कमी होती है। जी, जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं अगर आप रियली देखें उसमें जो पूरे प्रोटीन का बेस है, मतलब अमाइनो एसिड्स, उसकी कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है, और एसेंशियल फैटी एसिड्स की भी कमी रहती है, क्योंकि और फाइबर की भी कमी रहती है। तो ये 3-4 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट बड़े-बड़े हैं, उसमें मॉडर्न लाइफस्टाइल में कमी रहती है। जैसे मैंने कहा, फुल अमाइनो एसिड्स, फुल एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फाइबर। तो शिखा जी, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं, मुझे थाली से बताइए, क्योंकि ये तो टेक्निकल टर्म हो गई। थाली मेरी जैसी दिख रही है, उससे क्या मेरा प्रोटीन पूरा हो रहा है? क्योंकि अमूमन लोग यही खाना खाते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। जी, देखिए, अगर आपको एक हेल्दी थाली बनानी है तो उसमें मेरे मानने में कुछ तो स्प्राउट्स रहने चाहिए हम्म। किसी भी मील में। कुछ उसमें बीन्स जैसे राजमा है, चना है या छोला है, या स्नैक्स में मूंगफली है, और वाइट चना है, जैसे बहुत चना गुड़ खाया जाता है। तो इस तरह की चीजें थाली में रहनी चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर आप फाइबर की बात करें तो पूरे दिन में अगर हम 1 या 2 फाइबरस वेजिटेबल खा रहे हैं, जैसे अभी सीजन चल रहा है गाजर का, या इस तरह से, जैसे आगे अगर आप कुछ जैसे वेजिटेबल्स, जैसे आपने गोभी के बारे में बात किया या कोई और वेजिटेबल की बात करी, पालक में भी काफी फाइबर रहता है। तो वेजिटेबल्स दोनों तरह के, ग्रीन और येलो अगर रहेंगे तो आपका फाइबर का क्वांटिटी बढ़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी 90% जो डाइट में अनाज आ रहा है वो फाइबर के बिना आ रहा है। तो थोड़ा मोटा अनाज खाएंगे तो वहां से भी फाइबर अच्छा खासा मिल जाता है। तो इससे आपकी फाइबर की और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी पूरी हो सकती है। बट इसको मैं कहूंगी ईटिंग विद अवेयरनेस, ईटिंग विद कॉन्शियसनेस। नॉर्मली प्रॉब्लम आज के मॉडर्नाइजेशन में है कि लोग अवेयरनेस के लिए और कॉन्शियसनेस के, मतलब दे नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग। वो एक आप कह सकते हैं माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं कि जो सामने आया उसको खा लिया, और उससे डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा थोड़ा आए हम उसके करीब, लेकिन पता नहीं क्यों इन बातों से मुझे लग रहा है कि फिर आपको बहुत कॉशियसली सारी चीजों को समझ के, थोड़ा उनका प्रोटीन कंटेंट जान के अपने खाने को देखना होगा। नहीं तो जो एक आम सेइंग है कि वेजिटेरियन खाने में थोड़ा प्रोटीन कम मिलता है, फिर मुझे लगता है वो बात उतनी भी गलत नहीं है, वो काफी हद तक सही दिख रही है इस हिसाब से, क्योंकि लोग इतना सोच के तो खाना बनाते ही नहीं है कि उसमें कंटेंट क्या जा रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। रिद्धिमा, एक डिबेट चलती है प्लांट प्रोटीन वर्सेस एनिमल प्रोटीन। अब आपने अभी बताया कि भाई कंपैरेटिवली एनिमल प्रोटीन ज्यादा, आप मछली खा लें या आप कोई मीट खा लें, वो ज्यादा आपको पर ग्राम में ज्यादा प्रोटीन देगा। तो अब एनिमल प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन में क्या कुछ अच्छा या बुरा प्रोटीन जैसा भी है कि प्लांट प्रोटीन ज्यादा बेहतर है, एनिमल प्रोटीन नहीं है? एक्चुअली मैं कंपेयर करना चाहूंगी कि ये फूड प्रेफरेंसेस के ऊपर है। सपोज कोई सॉस का आपका, सपोज किसी आप एनिमल मीट लवर है, आपको एनिमल प्रोटीन पसंद है, तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। पर अगर आप प्लांट के प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आप सोया, नट्स, सीड्स वगैरह इन सब पे डिपेंडेंट है, उसका क्वांटिटी इंक्रीज करें। अगर आप, जैसे छोटी सी बात है, जिससे अगर हमें 100 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसकी क्वांटिटी हम जैसे 50 ग्राम ले रहे हैं, अगर हमें किसी से 50 ग्राम मिल रहा है तो उसकी क्वांटिटी डबल करना, बेसिकली ये हमें उसका क्वांटिटी डबल कर लेना होता है ताकि हम उसका अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकें। ये एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि फूड प्रेफरेंसेस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर इंसान का अलग चलता है। So a lot of people, because of religious sentiments, do not want to touch animal protein. कहीं वीगन भी है, कुछ पीता के हिसाब से भी चलते हैं, they don't want to harm the animals. But that is an individual choice. नहीं, वो खैर वो एक अलग, वो एक बिल्कुल ही बात ही अलग हो गई कि हमको फिर सैद्धांतिक रूप से कैसा चलना है। तो शिखा जी, एक नॉनवेज थाली में डेली एसेंशियल्स क्या हो ताकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? देखिए, जो पहले रिसर्च थी कि वेजिटेरियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, ये आज सच नहीं है। वेजिटेरियंस को सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल रहते हैं, प्रोवाइडेड वो सारे एक कॉन्शियसली खा रहे हैं। इसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं है, बट ओवर प्रोटीन कंजम्पशन हो सकता है, और कई आर्थराइटिस और कई तरह की इस तरह की बीमारियां, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी लिंक्ड है। हैविंग सेड दैट, हमारे देश में हर प्रांत में अलग अलग तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड खाए जाते हैं, जैसे फिश है, एग है, मीट है। तो आप जो भी आप प्रांत से जुड़े हुए हैं, केरला में जैसे फिश बहुत खाई जाती है, और बाकी गाँव पे चिकन, या नॉर्थ में मीट खाया जाता है।
उसमें सिर्फ एक चीज, क्योंकि देखिए नॉन वेज खाने के लिए किसी को हमें कहना नहीं पड़ता, वो तो लोग बहुत उत्साह से वैसे ही खाते हैं। उसमें सिर्फ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आप जितना नॉन वेज खा रहे हैं, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही आपको मिलेगा, मगर साथ में उसको बैलेंस कीजिए बाय ईटिंग फाइब्रस वेजिटेबल्स। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में एसिडिक हो जाएगा, तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो बैलेंस बाय ईटिंग सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये बार बार शिखा जी ने कहा कि आपको अगर आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले रहे हैं तो आपको साथ में फाइबर का इंटेक भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आएगा। चलिए एक छोटा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। यहां तक तो बात हो गई प्रोटीन्स की, आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट भी बहुत आते हैं। मैं वो जिम वाले सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लोग इन जनरल आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने लग गए हैं या उनके एडवर्टाइज बहुत आने लगे हैं। क्या वो लिए जा सकते हैं अगर आपको लगता है खाने में उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा? और साथ में एक बात और मैंने सुनी कि जैसे अभी फाइबर की बात आई कि आपको पानी भी बहुत पीना चाहिए प्रोटीन कंजम्पशन के साथ, उसमें कितना सच है या कोई और जुड़ा हुआ मिथ है प्रोटीन के साथ? एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़े अहम सवाल प्रोटीन को लेकर। आज बात हो रही है प्रोटीन की, डिकोड कर रहे हैं कि कितना प्रोटीन रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी है और आप कैसे नापेंगे कि आप उतना प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन की जरूरत क्यों है, कितनी है, वो तो हमने समझ लिया। अब थोड़े और गहरे में जाते हैं, कुछ और अहम सवाल। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। रिद्धिमा, तो अब एक बात है सप्लीमेंट्स की। मैं उन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा जो बड़े बड़े डिब्बे लोग जिम और उनके लिए खरीदते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लोग काफ़ी खरीदते भी हैं, ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो क्या अगर आपको लगता है कि भाई रोज़मर्रा, जैसे मैं ही कंफ्यूज था कि मेरी थाली में मुझे लग रहा है कि प्रोटीन शायद पूरा हो ही नहीं रहा, तो क्या ये सप्लीमेंट काम करते हैं, इन्हें लेना चाहिए? एक स्कूप ऑफ जो प्रोटीन का आप सप्लीमेंट लेते हो वो 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है। अगर आपको लगता है कि जैसे आपने फर्स्ट थाली बताई थी, एक कटोरी दाल लंच में, एक कटोरी दाल डिनर में, उससे कहीं ना कहीं आप प्रोटीन में लैक करते हैं, तो आप एक स्कूप प्रोटीन का ले सकते हैं। पर यू हैव टू चेक कि वो आपका फूड फेडरेशन ऑफ इंडिया से क्वालिफाई, एफएसएसएआई से आपका अप्रूव्ड हो। उसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज देखने की होती है कि वो आपका अबाउट 200 कैलोरीज से लेस होना चाहिए, उसमें कोई ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेट्स से कोई सैचुरेटेड फैट जो है वो मैक्सिमम 2 ग्राम्स होना चाहिए, शुगर मैक्सिमम 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें अगर आप उसके पीछे के न्यूट्रिशन फैक्ट्स में देखते हैं और आपको लगता है कि वो पर सर्विंग ये सब चीजें क्वालिफाई कर रहा है, तब आप ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो वो करते हैं, टू गिव इट अ कंपैरिजन टू एनिमल प्रोटीन्स, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन को लेकर चलते हैं ताकि आपके सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको कंप्लीट तरीके से मिल जाए। मतलब वो लेने में कोई नुकसान नहीं है, वो लेने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, 20 ग्राम्स। ठीक है। शिखा मैम, आपकी कोई राय इस पर क्विकली? जी, मैं यही बस बताना चाहती हूँ कि अगर आप सही प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप सही रीजन से ले रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोटीन खाना ही नहीं चाहते और अब पूरी रिक्वायरमेंट अब आप उसी प्रोटीन पाउडर से करना चाहते हैं, तो वो भी गलत है। तो यस, बट इट इज सेफ, इट इज जैसे कि रिद्धिमा जी ने बताया, अगर वो सारी चीजें आप उस पर ध्यान रखेंगे उसके अंदर क्या है। बट एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि छोटे बच्चों को, यानी 10 साल से नीचे और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए, बिकॉज उनको ज्यादा से ज्यादा डब्बा बंद चीजें अवॉइड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक बच्चों को जरूरत नहीं है इसके लिए, ना ही प्रेग्नेंट महिलाओं को, लेकिन जहां आप 30, 35, 40 और जहां थोड़ा वर्किंग एनवायरनमेंट में है, जहां आपका थोड़ा रोजमर्रा का कामकाज है, थोड़ा मूवमेंट है, थोड़ी चीजें हैं और डेली रिक्वायरमेंट के लिए जहां आपको चाहिए, और अगर आप डाइटिशियन से कंसल्ट करके लें तो वो और भी बेहतर होगा, तो वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस वो मुझे बताइए। एक जो पानी वाला सवाल था, हाँ शिखा मैम आप ही बताएं मुझे, ये क्या ये बात सही है कि अगर आप ज्यादा मतलब कॉन्शियसली कुछ थोड़ा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपको आपका वाटर इनटेक थोड़ा अच्छा रखना चाहिए? 100% सही है, 100%। और ये बहुत ही जरूरी चीज है कि प्रोटीन के साथ हाइड्रेशन मेंटेन हो, ताकि जो प्रोटीन के जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, आपके शरीर से बाहर आ जाएं। ठीक है। रिद्धिमा मैम, ये बताइए कि जो क्विक बाइट्स होती है ना, कि मैं थोड़ा सा स्नैकेबल प्रोटीन रख लूं डिब्बे में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अगर रख लें एक डिब्बे में भर के तो आपकी थोड़ी रिक्वायरमेंट वहां से भी पूरी हो? सबसे बहुत अच्छा है पीनट्स, आलमंड्स, ठीक है, सफेद चना। आप सफेद चने को गुड़ के साथ कंबाइन करते हैं तो वो आयरन को भी आपको कंप्लीट करता है। तो ये तो हमारे कहते हैं ना देसी किचन में जो अवेलेबल होता था, गुड़ चना, आपके पीनट्स हो गए, आपका आलमंड्स हो गया। उसके अलावा आप चाहे आप अगर थोड़ा सा गर्म स्नैक लेना चाहते हैं तो स्प्राउट्स को भी ले सकते हैं आप मिड स्नैकिंग में।
काला चना ले सकते हैं, वो आपको ये सब चीजें आपके कंप्लीट करके लगता है। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ नट्स आपकी अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। आप मिड स्नैकिंग में उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, और साथ में जो कई और बेनिफिट आपको नट्स के मिलते हैं वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन प्रोटीन का सोर्स ये हो ही गया। बहुत बढ़िया। शिखा जी, क्या खतरा भी है कि आप ओवर ईटिंग कर जाएं, एंथुसियाज्म में ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर लें, फिर उसके कुछ नुकसान? जी, अगर टिपिकली जैसे अगर आप बहुत ज्यादा डब्बा बंद प्रोटीन खा रहे हैं और आप हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो एक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं और सब्जियों का इंटेक बिल्कुल नहीं है, उस कंडीशन में भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन आ सकता है। क्योंकि एक बहुत सिंपल चीज है कि खाना एक फूड इज मेडिसिन। उसको अब अगर आप थोड़ा सा आपको समझ के और थोड़ा सेंसिबली और बैलेंस में खाएं तो आपको फायदा करेगी और वरना नुकसान करेगी। ठीक है जी। और एक आखिरी सवाल रिद्धिमा जी मेरा आपसे कि प्रोटीन से जुड़ा कोई और मिथ जो हम अक्सर मान लेते हैं कि ये है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कहते हैं लोग कि अगर बहुत सारा प्रोटीन खाओगे तो आप पतले हो जाओगे, ऐसा ट्रू नहीं है। उसके साथ कॉम्बिनेशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो इफ यू लुकिंग फॉर वेट मैनेजमेंट, प्रोटीन इज नॉट द कंप्लीट आंसर। जैसे मैम ने बताया, शिखा मैम ने, आपका फाइबर पूरा होना चाहिए डाइट में, आपका वाटर, जैसे विपिन आप कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये पूरा होना चाहिए। आपकी बैलेंस मील विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हेल्प्स इन अ कंप्लीट वेट मैनेजमेंट। So protein is not the complete solution. ठीक है, आई थिंक जितने सवाल आज हो गए इस कार्यक्रम के अंदर और जितने जवाब आ गए, तो प्रोटीन को लेकर 90 to 95 आई थिंक मे बी इन सम सोर्स 100% भी शायद चीज़ें जो रहती है मन में, सवाल रहते हैं, समझ नहीं आता, मिथ्स रहते हैं, वो दूर हुए होंगे। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन गाइड। थैंक यू शिखा जी एंड थैंक यू रिद्धिमा जी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी और सरल भाषा में बता दिया कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों लेना चाहिए और किस किस तरीके से प्रोटीन आ सकता है, कम पड़ रहा है तो क्या करें और साथ में किन बातों का ध्यान रखें। आई होप सभी दर्शकों के लिए बहुत काम की जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्ते।